हाय फ्रेंड्स, स्वागत है आरके कोचिंग सेंटर बाय राहुल सर में। आइए 11th का जो सेट है, सेट थ्योरी। तो मैंने फर्स्ट पार्ट में आपको बेसिक बताया था बातें कि सेट बोलेंगे किसको, ये सेट होता क्या है और ये सेट को हम लोग कैसे समझेंगे। तो आइए इस पार्ट में हम लोग इसका 50% कॉन्सेप्ट को आसानी से समझेंगे। आइए समझते हैं। पहला पार्ट आप जरूर देखिएगा। ये देखने के बाद अगर नहीं समझ में आए तो ऐसे एक सिंबल आता है डिसलाइक वाला, आप दबा दीजिएगा या कमेंट कर दीजिएगा कि सर मत पढ़ाइए, छोड़ दीजिए। ओके, देख बाबू, ये समुच्चय सेट क्या है? तो सुपरिभाषित संख्याओं या सुपरिभाषित वस्तुओं का संग्रह है। जैसे में मैं कहूं कि प्राकृत संख्याओं का संग्रह, क्या कहूं? प्राकृत संख्याओं का संग्रह, सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स, चाहे द कॉम्बिनेशन ऑफ नेचुरल नंबर। संग्रह का मतलब क्या होता है? तो यह देखो, प्राकृत संख्या आप एक से शुरू करोगे तो दूसरा कोई भी तो एक से ही ना शुरू करेगा और अनंत तक जाएगा। मैं भी वहीं से शुरू करूंगा। तो इसे एक परिभाषित तरीके से हम लोग क्या करते हैं? व्यक्त करते हैं। तो यह समुच्चय है। अगर मैं कहूं कि संख्याओं का संग्रह, क्या कहूं? संख्याओं का संग्रह। मैं 10 से शुरू कर दूंगा, कोई 20 से शुरू कर देगा, कोई 50 से शुरू कर देगा, तो सुपरिभाषित नहीं है, तो वो समुच्चय नहीं है। अब मैं कहूंगा कि 12 महीनों का नाम, 12 महीनों का नाम, द नेम ऑफ 12 मंथ। तो सबके लिए 12 महीना सेम है। अरे यार, तो सुपरिभाषित है, तो ये तो समुच्चय है ना। तो आप ये समुच्चय समझ गए होंगे। अब मैं कहूंगा सम संख्याओं का संग्रह, तो आप कहिएगा सर समुच्चय है। मैं कहूंगा 10 अच्छे गांवों का संग्रह, तो हो सकता है आपके नजर में कोई और गांव हो, मेरे नजर में कोई और गांव हो, और लोगों के नजर में कोई और गांव हो, तो क्या होगा? तब तो वो समुच्चय नहीं होगा। दिस इज नॉट अ सेट। अब मैं कहूंगा 5 खिलाड़ियों का संग्रह, 5 खिलाड़ियों का संग्रह। अरे यार, 5 खिलाड़ी तो कोई भी लिया जा सकता है, पता नहीं है कौन 5, सुपरिभाषित नहीं है, तो ये समुच्चय नहीं है। समझ में आया? आया आपको समझ में? आप तो समुच्चय बता सकते हो कौन समुच्चय है और कौन समुच्चय नहीं है। तो यहीं पे जानिए कि समुच्चय के जो हम लोग पहले 2 प्रकार देखेंगे समुच्चय का, सेट का, वो देखेंगे 2। कौन कौन? तो फाइनाइट और इनफाइनाइट। इनफाइनाइट मतलब परिमित समुच्चय जिसकी अवयवों के संख्या को गिन सकते हो, और अपरिमित समुच्चय, अपरिमित, इनफाइनाइट सेट। मतलब ये क्या है? देख बाबू, कि इसमें अगर a इज इक्वल टू आप लिख रहे 1 2 3 4 बंद कर दिया, तो ये जितने भी तत्व हैं ये इसके सदस्य हैं, एलिमेंट है, अवयव बोला जाता है। एलिमेंट बोलो, अवयव बोलो, तत्व बोलो, ठीक है। तो आप इसको बोल सकते हो। तो इसमें गिनो कई है, 1 2 3 4, 4 वो अवयव है, तो इसे तो आप गिन सकते हो 4। अगर यहीं पे मैं कह दूं, ये ले लो बी लिख देता हूं, और कह दूं कि 1 2 3 डॉट डॉट, ऐसे बंद कर दो, तो ये तो प्राकृत संख्याओं का संग्रह है, 9 तक जाएगा। इसकी संख्या अवयवों को गिन सकते हो? नहीं गिन सकते हो। इसमें अनंत संख्याएं आएंगी। तो अनंत मतलब अपरिमित, जिसका परिणाम, जिसका कोई एग्जैक्ट एलिमेंट नहीं निकल सकता है। और इसमें 4 एलिमेंट है। एलिमेंट मतलब जिस समुच्चय के एलिमेंट को गिना जा सके, काउंटिंग किया जा सके, वो परिमित समुच्चय, और जिसको नहीं गिना जा सके वो अपरिमित समुच्चय। समझ गए? जैसे सम संख्याओं का संग्रह तो अपरिमित हो गया। कहूंगा 20 तक सम संख्याओं का संग्रह, तो आप कहिएगा सर परिमित समुच्चय हो गया। तो परिमित और अपरिमित आपको अच्छे से समझ में आया होगा। आया कि नहीं आया बताइए, कमेंट में जरूर कीजिएगा
कि आपको ये समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। बाइलिंगुअल करता हूं मैं क्लास, ताकि बिहार बोर्ड और सीबीएसई दोनों को फायदा हो सके और दोनों लोग पढ़ सके। अरे क्या है इंग्लिश, क्या है झूठ मूठ के इंग्लिश में जाकर के फंसे हुए। मैंने सबको नहीं बोल रहा हूँ, बाइलिंगुअल समझो, अपने भाषा में समझो, उसको ट्रांसलेट करके लिख दो, क्या फर्क पड़ता है उससे। यहाँ देख बाबू, और मैथ में लैंग्वेज मत देखना, कहीं भी स्पेलिंग छूट जाए तो उस पर गौर मत करना, क्योंकि मैं अंग्रेज नहीं हूँ, भोजपुरिया हूँ। ओके, देख बाबू यहाँ पे तो ये परिमित और अपरिमित समझ गया। अब मैं तुझे क्या बताने जा रहा हूँ, समुच्चय निर्माण रूप दो तरीकों से होता है। कितने तरीकों से? देखो यहाँ समुच्चय निर्माण रूप कितने तरीकों से? दो, रोस्टर या सारणीबद्ध रूप, जिसको हम लोग टेबुलर फॉर्म बोलते हैं। क्या बोलते हैं? टेबुलर फॉर्म। ये रोस्टर या सारणीबद्ध रूप क्या है तो समझ लो, यहाँ पे समझ लो 1 2 3 4 5 और ये घेर दिया, मान लो ऐसे लिख दिया बी, यहाँ लिखा ए ई आई ओ यू, ये लिख दिया। यही सारणीबद्ध रूप है और यही सारणीबद्ध यानी टेबुलर फॉर्म है, सारणी में लिखे हो। और एक बात और जान लो, कभी भी ये सारणी में कोई नंबर, कोई लेटर एक से अधिक बार नहीं आ सकता, नहीं लिखना चाहिए। जब भी आप सारणीबद्ध रूप में लिखोगे सेट को, तो कभी भी डबल लेटर, डबल डिजिट उन्हें दोहराना नहीं है। ये आप समझिए, ये आप समझ गए कि कैसे सारणीबद्ध रूप। और एक कहता है समुच्चय निर्माण रूप, इसी का रूप इसमें लिखना पड़ता है और इसका रूप ऐसे उलटना पड़ता है। तो कैसे आप करोगे इसको? तो आप इसे लिख सकते हो बी, देख बाबू यहाँ पे कैसे हम लोग इसको हम लोग बोलते हैं सेट बिल्डर फॉर्म। इंग्लिश में क्या बोलते हैं? सेट बिल्डर फॉर्म। तो हम ये नहीं लिख सकते हैं x सच डेट x अंग्रेजी, अंग्रेजी अक्षरों का स्वर, अंग्रेजी अक्षरों का स्वर। तो ये कैसा रूप हो गया? तो कहोगे सर समुच्चय निर्माण रूप हो गया। इसी का ये रूप तो सर सॉरी समुच्चय निर्माण रूप यानी रोस्टर फॉर्म, और ये सारणीबद्ध रूप ये हो गया और ये समुच्चय निर्माण रूप हो गया। जैसे में एक और क्वेश्चन समझो, आपको मान लो इस फॉर्म में दिया है समुच्चय निर्माण रूप में, किस रूप में दिया है? मान लो ए है, अरे यार ये भी इंक समाप्त हो गया। देखो यार, पता ना जब पढ़ाने चलता हो तो इंक ही समाप्त हो जाता है, डर जाता है ये सब। अब ये हमारा है x सच डेट x, जहां ये x स्क्वायर प्लस x माइनस 2 बराबर 0। ये आपका किस रूप में है? तो कहिएगा समुच्चय निर्माण रूप में है। इसको मुझे लिखना है रोस्टर या सारणी रूप में। तो करना क्या होगा कि इसका फैक्टर करना होगा। किसका फैक्टर करना होगा? एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 2 का फैक्टर करना होगा। कैसे करना होगा फैक्टर? इस नंबर को ऐसे तोड़ना है कि जोड़ने पे x आए और गुना करने पे आपका माइनस 2 आए। तो देखो एक्स स्क्वायर माइनस 2x और प्लस 2x और माइनस x, यहाँ कुछ नहीं तो 1 है, 2 में 1 से गुना होगा माइनस 2 और 2 में से 1 निकलेगा तो प्लस x, माइनस 2 बराबर 0। पहले हल कर लो, x कॉमन लिया तो x प्लस 2, यहाँ से माइनस 1 कॉमन लिया तो x प्लस 2 बराबर 0। आपका क्या वैल्यू आएगा? x प्लस 2 कॉमन हुआ और यहाँ देखो x माइनस 1 कॉमन हुआ 0 के बराबर। तो एक बार x माइनस 2 आएगा और एक बार x 1 आएगा, यानी इसके दोनों रूट्स क्या है? 1 और माइनस 2। तो इसी को हम लोग सारणी रूप में ऐसे लिख सकते हैं। देखो बाबू कैसे, एक बार क्या आया है 1 और एक बार क्या आया है माइनस 2, यानी ये हो गया आपका सारणी रूप और ये हो गया आपका समुच्चय निर्माण रूप। समझ में आया? और भी एक बता रहा हूं, इसी पे बता देता हूं। तो ये चीज आपने सीखा, ऐसे ही तोड़ के आप लिखोगे यार। तो ये जब आप लिख लोगे, दोनों का रूप आपने समझ लिया और दोनों को कैसे बनाओगे ये मैं सिखा रहा हूं। अभी देखो, अभी आप सीखने की कोशिश करो। अब जैसे यही है
ये सारणी रूप है, समुच्चय निर्माण रूप लिखना है। तो क्या करेंगे, ए सच दैट x इज लेस देन, ये नेचुरल नंबर क्या है, x क्या है, नेचुरल नंबर, और ये नेचुरल नंबर है लेस देन और इक्वल टू 5, ऐसे भी लिख सकते हो। या आप ये भी तो लिख सकते थे यहाँ पे कि जो x है नेचुरल नंबर है और वो नेचुरल नंबर 5 तक है, 1 से लेकर 5 तक, तो ये परिमित समुच्चय हुआ या अपरिमित। तो आप जाहिर सी बात है कहोगे कि परिमित, क्योंकि एलिमेंट कई को है, 1 2 3 4 5 गिन लिया, जिसको गिन लो वो परिमित, जिसको नहीं गिन पाओगे इंफिनिटी तक जाएगा वो अपरिमित। तो ये आपने समझ लिया। अब एक चीज और जान लो, मैं कहूंगा कि ये जो 3 है, एक ये सिंबल बताया था ना, एलिमेंट है और एलिमेंट नहीं है। 3 है, एक सदस्य एलिमेंट है कि नहीं है, तो अगर एलिमेंट है तो देखो यहाँ ए में 3 है ना, तो ये चिन्ह लगाओगे, एलिमेंट है। यहीं पे कहूंगा 6 6 ए का एलिमेंट है कि नहीं है, तो आपको तो दिख रहा है कि इसमें नहीं है, तो आप कहोगे नहीं है। ये भी समझ गए, परिभाषित भी समझ गए, कौन समुच्चय, पहला दूसरा एक्सरसाइज आपका कंप्लीट कर चुका हूं, आप गौर कीजिएगा एनसीईआरटी में कोई प्रकाशन में, ये आपका हो गया। ऐसे आप इसको कर सकते हो। अब एक क्वेश्चन देखो जिसको मैं दे रहा हूं समुच्चय निर्माण रूप में, ए x such that x is less than, x square is less than 40। x एक ऐसा धन पूर्णांक है, तो इसको समझोगे, वर्ड में बता रहा हूं, x का मान जो है 40 से कम सभी धन पूर्णांकों का वर्ग के रूप में रोस्टर फॉर्म में लिखना है सारणीबद्ध तरीके से। तो आप 1 से कम 40, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 यानी डॉट 39 तक होगा, लेकिन इसका स्क्वायर के रूप में लिखना है। तो 1 का स्क्वायर 1, 2 का 4, 3 का 9, 4 का 16, 5 का 25, 6 का 36 और 7 का तो 49 हो जाएगा, और मुझे 40 से कम लेना है। तो समुच्चय निर्माण रूप क्या हो जाएगा, सारणीबद्ध रूप क्या हो जाएगा, 1 4 9 16 25 36, ये हो गया आपका आंसर। तो ये हो गया समुच्चय निर्माण रूप, ऐसे क्या हो गया, ये सारणीबद्ध रूप। समझ में आया कि नहीं आया? आया। इसके बाद फिजिक्स का करूंगा, बीमा और मात्रक, उसके बाद केमिस्ट्री का एक चैप्टर, उसके बाद एक बायो का। ओके, डेमो के लिए है, बाकी तो करते रहूंगा कभी कभी। और आप लोग देखो, लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, ताकि मेरा आपसे लेके आ रहा हूं मैं आपका केवल समय और एमबी, और वो एमबी आप फिल्म देखने में, शॉर्ट्स वीडियो देखने में बर्बाद कर देते हो। आदत लगाओ आप लोग पढ़ाई करने का, और पढ़ाई को मजबूरी वश नहीं पढ़ो, शौक बना लो, ये आपका हुनर बन जाएगा। शौक बना लो, किसी चीज को शौक से किया जाता है, जबरदस्ती किसी को पढ़ा सकते हो नहीं। तो ये आप समझ गए, इस रूप को आप बनाइएगा, कीजिएगा। अब देखिए टाइप्स ऑफ सेट्स, रिक्त समुच्चय, जिस समुच्चय में एक भी सदस्य न हो, जिस समुच्चय में एक भी सदस्य न हो, एलिमेंट न हो, एक भी सदस्य न हो, अवयव न हो, लो अवयव न हो, उसे रिक्त समुच्चय कहोगे। रिक्त मतलब खाली, इंग्लिश में एम्प्टी सेट। इसे फाई से डिनोट करोगे, किससे डिनोट करोगे, फाई से। तो आप समझ ही जाओगे, एकल समुच्चय, जिस समुच्चय में एक अवयव हो, एकल समुच्चय सिंगलटन सेट, और जिस समुच्चय में दो सदस्य हो, युग्म समुच्चय। तो कितना जल्दी याद हो गया, हुआ ना? तो आप एक्सरसाइज 1 और 2 ये थ्योरी से ही आपका कंप्लीट हो गया होगा। आप देखिएगा, पक्का है, और आप अपना सॉल्व कीजिएगा और बताइएगा कमेंट में कि सर बताए हुए ऐसा है कि नहीं है। फिर अगले पार्ट में मैं अगला टाइप आपको बताऊंगा, क्योंकि अभी थोड़ा समय कम है। तो आज के लिए इतना ही, और एक आप लोगों से यही रिक्वेस्ट है कि जितने लोग वीडियो देखते हो कम से कम उतने तो लाइक कर दो या कमेंट कर लो, नहीं तो डिसलाइक कर दो, मत देखो। तो चलो अब निकलेंगे, थोड़ा एक काम है। तो आज के लिए इतना ही, बाय बाय फ्रेंड्स।